हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में समास पढ़े हैं। आइए जानते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। संधि के कितने मुख्य भेद हैं? 3। संधि के कितने मुख्य भेद हैं? 3। संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं? संधि के 3 भेद कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर और स्वर के मेल से कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। स्वर और स्वर के मेल से कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। व्यंजन और व्यंजन या स्वर के मेल से कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। व्यंजन और व्यंजन या स्वर के मेल से कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। विसर्ग के कारण होने वाली संधि क्या कहलाती है? विसर्ग के कारण होने वाली संधि क्या कहलाती है? विसर्ग संधि। संधि का विलोम क्या है? संधि विच्छेद। संधि का विलोम क्या है? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि से बने शब्द को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि से बने शब्द को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। हिमालय किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि। हिमालय किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि। विद्यालय किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि। विद्यालय किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। नमस्कार किस संधि का उदाहरण है? नमस्कार किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। नमस्कार किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि। संधि में किसका परिवर्तन होता है? वर्णों का। संधि में किसका परिवर्तन होता है? वर्णों का। संधि और समास में मुख्य अंतर क्या है? संधि और समास में मुख्य अंतर क्या है? संधि वर्णों का मेल है जबकि समास शब्दों का मेल है। संधि वर्णों का मेल है जबकि समास शब्दों का मेल है। संधि का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? हिंदी व्याकरण में। संधि का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? हिंदी व्याकरण में। संधि का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? संधि का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? भाषा को सरल, मधुर और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। भाषा को सरल, मधुर और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए। संधि का संबंध किससे होता है? वर्णों के मेल से। संधि का संबंध किससे होता है? वर्णों के मेल से। संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्चारण को सहज और भाषा को सुगम बनाना। उच्चारण को सहज और भाषा को सुगम बनाना। ये था वीडियो छोटा सा जो संधि से पढ़े हैं आसान भाषा में। शॉर्ट क्वेश्चन जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वन लाइनर क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।